जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने का नियम है। माँ त्रिपुर सुंदरी षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या बताया गया है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती की प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त है और माता इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमलासन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहने लगे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही हो। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणामस्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया।
देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। सभी भक्तजन प्रेम से जयकारा लगाइए। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद एक चौकी पर गंगाजल छिड़कर उसे शुद्ध कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इसके बाद चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा अर्चना करें। ओम हरि श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः मंत्र का 108 जाप करें और कथा पढ़ने के बाद आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद दें। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से व्यक्ति को आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहा कलह भी दूर होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों को मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।